नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनीष जी के टेस्ट में। आज की इस वीडियो में समान ज्ञान के 60 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अंत में बताएं आपका प्रश्न कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? एक का राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 32 देता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये जो है 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कैबिनेट मिशन योजना कब आई? कैबिनेट मिशन योजना कब आई? ये जो है 1946 में आया था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एबलट विल विधान किस वायरस के समय हुआ? इल्बर्ट विल विवाद किस वायरस के समय हुआ? 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लाइड रिपन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ये जो है 1976 में जोड़ा गया था। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फिटस इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? फिटस इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1784 में हुआ था। 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुआ? ये जो हुआ था 1862 में हुआ था, 1862 में। 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? ये जो है 1922 में लिया गया था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, चौरी चौड़ा कांड किस वर्ष हुआ? चौरी चौड़ा कांड किस वर्ष हुआ? ये जो हुआ था 1922 में। 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? ये जो है 1946 में मनाया गया था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये जो है 6 वर्ष का होता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना समय होता है? ये जो है 5 वर्ष का होता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है,
संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? ये जो है सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तेरे का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये जो था 15 था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है माउंट टेबल योजना कब आया? माउंट बेटन योजना कब आया? माउंट बेटन योजना कब आया? 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 1947 में आया था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्रिस मिशन कब आया? क्रिस मिशन कब आया? ये जो है 1942 में आया था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत विभाजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ? ये जो है 1947 एक्टर के विभाजन की अधिनियम के तहत हुआ था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है स्वनियम अज्ञान आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अज्ञान आंदोलन कब शुरू हुआ? ये जो है 1930 में हुआ था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है साइमन कमीशन में कितना सदस्य थे? साइमन कमीशन में कितना सदस्य थे? ये जो था 7 सदस्य थे। 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है देव शासन किस एक्टर से शुरू हुआ? देव शासन किस एक्टर से शुरू हुआ? ये जो है 1919 से शुरू हुआ था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? ये जो है पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। किसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एल्गिन मैक्सवेल किस देश से संबंधित है? एल्गिन मैक्सवेल किस देश से संबंधित है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ग्रीस से था, ग्रीस से। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भूकंप मापन के लिए कौन सा यंत्र है? भूकंप मापन के लिए कौन सा यंत्र है? ये जो है सिम्प्लोग्राम है। सिमोग्राम है। तो ये 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ये जो है अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंटार्कटिका में। 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कौन है? भारत। ग्रीन
लुसियन के जनक कौन है भारत? ये जो है एम एस स्वामीनाथन था। स्वामी नाथन था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है डीएनई का पूरा नाम क्या है? डीएनई का पूरा नाम क्या है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो थॉमसन ने किया था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? 28 का राइट आंसर जड़त्व। जड़त्व से न्यूटन का नियम किससे संबंधित है? तो ये जड़त्व से है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है पीएच का मान 7 क्यों दर्शाता है? पीएच का मान 7 क्यों दर्शाता है? ये जो है तथ्य तथ्य राइट आंसर हो जाएगा सी 29 का तथ्य। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? 330 मीटर सेकेंड होता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है हाइड्रोजन का बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन का बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये जो है संलयन के आधारित है। संलयन। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है लेजर का पूरा नाम क्या है? लेजर का पूरा नाम क्या है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? ये जो है बेक्टिन ने किया था। बेक्टिन ने। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? ये जो है 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्लोगोमेनेसीमीटर था। बी हो जाएगा 34 का राइट। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिक्सटॉल होता है। रिक्सटॉल। 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? 36 का राइट आंसर सी हीरा है। 36 का राइट आंसर सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी। O2 निकलता है। O2 निकलता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? ये जो है प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया किससे फैलता है? ये जो है मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया जो फैलता है मच्छर के काटने से।
39 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? ये जो है 4 सेल्सियस डिग्री जब होता है तब जल का घनात्मक अधिकतम होता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है मुद्रिफिसित को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? मुद्रिस्फीति को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए CPI। CPI। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? ये जो है आयु-व्यय अंतर। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है बैंक दर कौन सा निर्धारित करता है? बैंक दर कौन सा निर्धारित करता है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए RBI। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है SEBI का कार्य क्या है? SEBI का कार्य क्या है? ये जो है शेयर बाजार नियंत्रण। 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है GST कब लागू हुआ? GST कब लागू हुआ? ये जो है 2017 में हुआ था। GST लागू कब हुआ? 2017 में हुआ था। 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है? ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी जापान। जापान ब्रिक्स में नहीं है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विश्व स्थान संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्थानीय संगठन की स्थापना कब हुई? ये जो है 1948 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? ये 49 को जो है ये है 8 मार्च को। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है एशिया डेवलपमेंट बैंक कब मुख्यालय कहाँ है? एशिया डेवलपमेंट बैंक कहाँ मुख्यालय कहाँ है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए मई नाम था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है फीफा किस खेल से संबंधित है? फीफा किस खेल से संबंधित है? ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है टेस्ट क्रिकेट में एक
टीम में कितनी खिलाड़ी होते हैं? टेक्स खेल में एक टीम में कितनी खिलाड़ी होती है? ये जो है 11 खिलाड़ी होती है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? ये जो है ट्विटन में दिया जाता है। ट्विटन में दिया जाता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, अक्सर आउंडर किस देश में दिया जाता है? अक्सर आउंडर किस देश में दिया जाता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए विज्ञान। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए विज्ञान। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? ये जो है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? ये जो है 2008 में हुआ था। 2008 में। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है, मंगलयान किस वर्ष लॉन्च हुआ? मंगलयान किस वर्ष लॉन्च हुआ? ये जो है 2013 में हुआ था। 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? ये जो है 2014 में हुआ था। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है, जन धर्म योजना कब मनाया गया? जन धन योजना कब मनाया गया? जन धन योजना कब मनाया गया? ये जो है 2014 में मनाया गया था। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? ये जो है 2015 में हुआ था। 2015 में। 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।